अस्सलाम वालेकुम। बहुत सी शिकायत आ रही थी कि जो वीडियो शेयर हुई है मंथली अपडेशन रिपोर्ट के हवाले से, तो उसमें वॉइस का कोई इशू था। तो दोबारा से मैं ये एक वीडियो बना रही हूँ जिसमें मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन जो है, जो उस वीडियो में रह गई थी या उसमें क्लियर नहीं थी, वो मैं कर दूँगी। अच्छा जी, मंथली अपडेशन रिपोर्ट वो रिपोर्ट है जो हर स्कूल ने, चाहे वो प्राइमरी है, मिडिल, हायर सेकेंडरी, कोई भी स्कूल है, उन्होंने हर मंथ के फर्स्ट 10 डेज में वो रिपोर्ट सबमिट लाजमी करवानी है और वो IEMIS के पोर्टल के थ्रू ही होगी। सर्कल के केसेस में जो सर्कल्स के अकाउंट्स हैं उनमें तमाम प्राइमरी स्कूल्स एक सर्कल के शो होते हैं, तो उन तमाम स्कूल्स के लिए ये रिपोर्ट सबमिट करानी है ASDOs और SDOs के थ्रू। इसके अलावा मिडिल, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल्स के केसेस में उनके अपने अकाउंट्स हैं, हर स्कूल अपना खुद का जो रिपोर्ट है वो अपने अकाउंट से लॉगिन होकर सबमिट कराएंगे। यहाँ इस वीडियो में मैं आपको एक सर्कल से लॉगिन होकर तरीक़ेकार बता रही हूँ। लास्ट वीडियो में एक स्कूल से मैं लॉगिन हुई थी और आपको तरीका बताया था। ये अभी मैं एक सर्कल से लॉगिन कर रही हूँ। सर्कल से आप जब लॉगिन करते हैं तो आपके पास हर जो फॉर्म है या हर जो मॉड्यूल है उसमें तमाम स्कूल्स का डेटा शो होता है। मिडिल, हाई, हायर सेकेंडरी के केस में उनको सिर्फ अपना स्कूल शो होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉगिन करें, उसके बाद ये टॉप 3 लाइंस है उस पर क्लिक करें। फर्स्ट टैब पे क्लिक करें, यहाँ पर लास्ट में है मंथली डेटा अपडेशन रिपोर्ट, यहाँ पर क्लिक करें। उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट ये कोई फ़िल्टर सेलेक्टेड है, ये क्रॉस का बटन नज़र आ रहा होगा, आप लोग सब जिसको भी ये नज़र आए ये क्रॉस का बटन प्रेस कर दे। ठीक है, अब चूंकि ये सर्कल है, मैंने पहले ही बताया है, तो तमाम स्कूल्स जो हैं वो आपको एक सर्कल के शो हो जाएंगे। अगर ये कोई और स्कूल है मिडिल, हाई, हायर सेकेंडरी में से, तो सिर्फ एक रो शो होगी जिसमें उसका स्कूल का नाम होगा। ये जो पहला एरो ऊपर जा रहा है यहाँ पर क्लिक करें। ये आपकी रिपोर्ट सबमिशन का फॉर्म है। जिस डेट पर भी आप अपडेशन कर रहे हैं वो डेट सेलेक्ट कर लें। ठीक है, बेसिक प्रोफाइल अपडेटेड, बेसिक फैसिलिटीज अपडेटेड, सैंक्शन पोस्ट, वर्किंग पोस्ट और करंट एनरोलमेंट, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आपसे मांगी जाएंगी, जो पूछी जाएंगी। तो आपने इसके मुताबिक अपनी चीज़ों को पहले चेक करना है, फिर इसको येस नो करके एट द एंड रिपोर्ट को सबमिट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बेसिक प्रोफाइल का पूछ रहा है, तो ये इसको क्लोज करके आप स्कूल की बेसिक प्रोफाइल पे चले जाएंगे। फर्स्ट टैब को क्लिक करें, ऑफिस लाइफ स्कूल प्रोफाइल्स, इस नेम से आपके पास तमाम स्कूल का बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो आ जाता है। स्कूल ऊपर सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर पहले ही बताया क्योंकि सर्कल है तो तमाम स्कूल्स आएंगे। इस पेंसिल को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास स्कूल की प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। इसमें आप बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लीजिए, सारी अगर कंप्लीट है तो आप फॉर्म में येस कर देंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन को, अदरवाइज आप इसको अपडेट करें, कंप्लीट करें, उसके बाद उसको येस करें। अपडेशन कुछ करनी है तो यहाँ अपडेट का बटन मौजूद है, इसमें आप एंट्री करके अपडेट एट द एंड कर सकते हैं। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन आपकी मिसिंग है वो आप यहाँ से डाल दें। इसके अलावा यहाँ पर अगर देख लें तो मिसिंग ये 3 चीज़ें हैं, SOS नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल। अगर SOS नंबर और फैक्स नहीं है, जो कि ज़्यादातर स्कूल्स का नहीं है, लेकिन ईमेल होना चाहिए है, ईमेल आप एंटर करें इसकी, फिर आपका बेसिक प्रोफाइल बिल्कुल कंप्लीट होगा। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ थी वो है बेसिक फैसिलिटीज़ की, तो बेसिक फैसिलिटीज़ भी आप यहीं इस स्कूल के प्रोफाइल में ही देख सकते हैं। स्कूल बेसिक फैसिलिटीज़, यहाँ पर ये देख लीजिए, अगर ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन है तो इसको इसी तरह रहने दें, अदरवाइज ऐड बेसिक फैसिलिटीज़ करके आप दोबारा से इन फैसिलिटीज़ को करेक्टली एंटर कर लें। डेट देख लीजिए, विजिट डेट से मुराद हुआ है कि जब आप एग्जामिन कर रहे हैं तमाम फैसिलिटीज़। वन बाय वन इन तमाम की सिलेक्शन करते जाएं। सिंपल सिलेक्शन है, येस नो की, फंक्शनल है, नॉन फंक्शनल है, इसके अलावा UPS है, जनरेटर है, जो भी आपके स्कूल के मुताबिक चीज़ें उनको सेलेक्ट करें, एट द एंड सेव रिकॉर्ड करें, तो आपके पास जो रिकॉर्ड है फैसिलिटीज़ का वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है सैंक्शन पोस्ट और वर्किंग पोस्ट का, तो आप इस स्कूल के लिए यहाँ स्कूल ऑफिस सैंक्शन पोस्ट पर क्लिक करें। आपको यहाँ पर अपनी जो सैंक्शन पोस्ट हैं, फील्ड पोस्ट हैं, वैकेंट पोस्ट वो शो हो जाएंगी। सैंक्शन का पूछा जा रहा है वो चेक कीजिए, वर्किंग पोस्ट मतलब फील्ड पोस्ट का पूछा जा रहा है वो चेक कीजिए। अच्छा, प्राइमरी के केस में आप अपनी सैंक्शन पोस्ट जो भी हैं आपको माइनस में भी नज़र आएंगे, आप उनको उसी तरह रहने दीजिए, क्योंकि
प्राइमरी का केस थोड़ा डिफरेंट होता है, उसमें एसडीओस के अकॉर्डिंगली वैकेंट पोस्ट डिक्लेयर होती हैं। तो यहाँ पर प्राइमरी के स्कूल्स को जो भी सैंक्शन पोस्ट, वर्किंग पोस्ट शो हो रही हैं, आप यहाँ पर यस ही सेलेक्ट करें, सैंक्शन के लिए भी, वर्किंग के लिए भी। ठीक है जी। उसके बाद करंट एनरोलमेंट, प्रोफाइलिंग एनरोलमेंट का पूछा जा रहा है। करंट एनरोलमेंट ज़्यादातर स्कूल्स का 0 होगा, ये आपने अपने स्कूल के प्रोफाइल में एंटर करनी है। जब एंटर कर लेंगे तो तब यहाँ शो हो जाएगी। प्रोफाइलिंग एनरोलमेंट वो है कि जितने भी आपने अपने बच्चे एनरोल किए हुए हैं हर क्लास में और हर सेक्शन में, एक टोटल सम उन प्रोफाइल्स का यहाँ पर शो होता है। तो जहाँ पर ये करंट एनरोलमेंट 0 है, उन स्कूल्स को एक ही एक्स्ट्रा स्टेप करना है। स्कूल के वही प्रोफाइल में चले जाइए, यहाँ पर स्टूडेंट एनरोलमेंट के नाम से एक टैब होगा। ठीक है जी। स्टूडेंट एनरोलमेंट ब्रैकेट में प्रोफाइल लिखा हुआ है, ये सबको नजर आएगा। इसका ये मतलब है कि नर्सरी में इतने प्रोफाइल्स बच्चों के क्रिएटेड है, प्रेप में इतने, और इस तरह तमाम क्लासेस में देखे जाएं। क्लास वाइज, सेक्शन वाइज नहीं है। एक क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं तमाम सेक्शंस के, यहाँ पर वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और एट द एंड ये टोटल है। तो 326 जो यहाँ टोटल है वो यहीं शो हो रहा है। ठीक है जी। अब आपने अपनी एनरोलमेंट जो है वो ऐड करनी है। तो यहाँ स्टूडेंट एनरोलमेंट मैनुअल एक्टिव, आपने ऐड स्टूडेंट मंथली एनरोलमेंट रिपोर्ट पे जाना है। यहाँ पर आपने डेट सेलेक्ट करनी है। उसके बाद नर्सरी से लेकर 5th तक, 6th, यहाँ पर 6 भी शो हो रहा है क्योंकि यहाँ पर गलती से 6 में कोई बच्चा होगा, इसको आप इग्नोर करें। अच्छा जी, जितनी क्लासेस आपके स्कूल में मौजूद हैं आपने उसके लिए अपनी एनरोलमेंट लिखनी है। नर्सरी के आगे करंट एनरोलमेंट का ये एक कॉलम बना हुआ है, इस पर डबल क्लिक करें और यहाँ पर आप मैनुअल एंट्री कर सकते हैं। इसी तरह प्रेप के लिए, 1 के लिए जो भी एंट्रीज हैं आपकी वो आप कर लीजिए। मैं पिछले मंथ में इसकी एंट्री कर लेती हूँ कि जब ये अपनी करेक्ट एंट्री करें तो वो डिफर ना हो, उससे कोई इशू इनके लिए ना बोले। तो मैं पिछले मंथ में इनके लिए एंट्री करती हूँ ताकि आपको समझ आ सके। इसकी तमाम क्लासेस में मैंने कुछ बच्चे इनरोल कर लिए हैं। ठीक है। एट द एंड 5 जो हैं यहाँ पर शो हो रहे हैं कि 5 बच्चे इसके हैं स्कूल में। अब मैं इसको क्लोज करके अगर दोबारा शो करती हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 शो हो रहा है। तो इसका मतलब है वहां पर एनरोलमेंट ऐड करें और फिर आपकी यहाँ रिफ्लेक्शन हो जाएगी उस एनरोलमेंट की। अब एक चीज नोटिस करने वाली है कि करंट एनरोलमेंट और प्रोफाइल एनरोलमेंट जाहिर है वो इक्वल नंबर होना चाहिए है, लेकिन क्योंकि अभी ये फर्स्ट टाइम है रिपोर्ट सबमिशन को, हमारे पास ज्यादा टाइम भी नहीं है, तो आप लोग फिलहाल के लिए करंट एनरोलमेंट जाहिर है ठीक डालेंगे। प्रोफाइलिंग में इशू है भी, डिफर भी करता है फिगर, तब भी आप रिपोर्ट को सबमिट कर दें और नेक्स्ट मंथ की रिपोर्ट सबमिट करने से पहले अपने स्टूडेंट्स के जो स्कूल के प्रोफाइल्स हैं उनको बिल्कुल कंप्लीट कर दें। ठीक है। एट द एंड आपने रिपोर्ट सबमिटेड का बटन प्रेस करना है, जिससे आपका जो रिपोर्ट है मंथली वो सबमिट हो जाएगा।